तो उसने कहा मेरी दो इच्छाएं हैं, दोनों बता, दोनों पूरी करेंगे। एक तो यदि मेरे हाथ खोल दिए जाए तो मैं तेरे को मारना चाहता हूं। अलाउद्दीन ने कहा नेक्स्ट, दूसरी बता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा हमीर के परिवार का यदि कोई बंदा जिंदा है तो मैं वापस हमीर के राज सिंहासन पर उसे बिठाना चाहता हूं। जब पूरा परिवार, पूरा राज्य आन बान शान की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार बैठा था, मैं मर जाऊंगी उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हमीर तलवार उठाता अपनी उस बेटी को मारने के लिए, पर कोई पिता अपनी पुत्री पे सीधा सीधा तलवार तो कैसे चला दे। हमीर गिड़गिड़ा के रोता हुआ गिर जाता है और उस पुत्री को फिर लगता है कि मेरा महाबलशाली पिता जो किसी से घबराता नहीं है, सम्मुख मौत खड़ी है तो भी लड़ने के लिए बाहर जाएगा, आज इस वजह से घबराया हुआ है कि उसकी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए। वो किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था उसमें छलांग लगा देती है। अच्छा, आक्रमण के कारण दो बताए थे। एक बताया था कि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है। एक हमने कहा कि रणथंभौर किले की वो लोकेशन बहुत शानदार है और दिल्ली से मालवा जाओ या दिल्ली से गुजरात जाओ तो बीच में कौन सा किला आता है, रणथंभ। इसलिए कोई भी चाहेगा कि रणथंभौर पे कब्जा करके मालवा को भी कंट्रोल कर ले और किसको कंट्रोल कर ले, गुजरात। रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ के किलों में एक और बड़ी जोरदार बात है, दोनों किले बहुत ऊंचे बने हुए थे, इसलिए जल्दी से दुश्मन इन किलों में घुसे। और हम देख रहे हैं कि जलालुद्दीन खिलजी को यहां तक कहना पड़ गया था कि मैं से 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर भी, इसका मतलब किला जीतना संभव, तभी वैसी लाइनें बोल रहा है। इसका मतलब चित्तौड़, अलाउद्दीन जानता है कि चित्तौड़ का किला और रणथंभौर का किला ऐसी जगह पे जहां पे बैठ के युद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ये वो दिन थे जब दिल्ली पे मंगोलों के अटैक हो रहे थे। किसके अटैक हो रहे थे? मंगोलिया के रहने वाली एक दुर्धर्ष जाति थी, एक योद्धा जाति, और मंगोल लगातार अटैक कर रहे थे और तुर्कों की हालत खराब थी। मंगोलों के जब जी में आ रही थी तुर्कों को पीट पीट के जा रहे थे। और अलाउद्दीन के आसपास में मंगोलों ने एक बार दिल्ली घेर ली थी। अलाउद्दीन ने जैसे तैसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रुपए दे के मंगोलों को वापस भेजा था कि यार तुम मेरी दिल्ली मत लूट लेना। तो अलाउद्दीन को लगता था चलेगा ही ठीक है इस बार, तो क्या पता अगली बार दिल्ली में घुस जाए, तो मेरे पास कोई ऐसी जगह तो जहां पे मैं जाके बैठ जाऊं ताकि वहां पर अपना बचाव कर सकूं। तो युद्ध की दृष्टि से अच्छे कोई किले अपने नॉर्थ इंडिया में थे, तो वो दो किले कौन कौन से? रणथंभौर और चित्तौड़। युद्ध की दृष्टि से जो चीजें होती है उनको बोलते हैं सामरिक। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक। समर का मतलब होता है युद्ध। समर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब चित्तौड़ के किले का कैसा महत्व है, रणथंभौर के किले का कैसा महत्व है। इसलिए कोई भी आदमी चाहेगा कि वो रणथंभौर पे कब्जा कर ले ताकि यहां पे बैठ के युद्ध की दृष्टि से अच्छी तरीके से अपना क्या किया जा सकता है, बचाव। फिर एक सिंपल सी बात है कि अलाउद्दीन का चाचा यहां पे 2 बार हार के गया है, तो कोई आदमी चाहेगा ना कि दादा का, बाप का, भाई का बदला तो ले जाके। तो अलाउद्दीन फैजल बना हुआ था इन दिनों में। लिखो, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की विफलता का बदला लेना चाहता था। एक और सुनो, देखो मैंने अभी बताया आपको कि ये वो दिन थे जब दिल्ली पे किसके अटैक हो रहे थे, और मंगोलों का ऐसा ही एक अटैक हुआ था 1296 में, 1296 में। कब अटैक हुआ था? तब अलाउद्दीन राजा नहीं था, तब जलालुद्दीन राजा था। और जलालुद्दीन के टाइम में 1296 में मंगोलों ने एक बहुत बड़ा अटैक किया, लेकिन जलालुद्दीन जीत गया। आपस में लड़ाई हुई और इसके अंदर जीता कौन? जीतने के बाद उसने 4000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए। कितने मंगोल गिरफ्तार किए? और उसने मंगोलों को ऑप्शन दिया, या तो मुसलमान बन जाओ वरना सबको मारूंगा। तो उन्होंने कहा मुसलमान। तो 4000 मंगोल यहां पे क्या बन गए? बाकायदा दिल्ली में इन लोगों के लिए कॉलोनी है पूरी, मंगोलपुरी। आज भी है मंगोलपुरी। इन 4000 मंगोलों के लिए बनाई गई थी मंगोलपुरी। और इन 4000 मंगोलों को कहा गया नए मुसलमान। क्या कहा गया? नए नए मुसलमान बने थे, नए मुसलमान। अब जलालुद्दीन तो मर गया। 1299 में अलाउद्दीन ने अटैक किया गुजरात पे। कहां पे अटैक करता है? गुजरात। मैंने बताया था पैसे वाली जगह से टैक्स लेना, आपको लेना है तो गुजरात पे अटैक कर दिया। और गुजरात को ढंग से लूटा, मंदिर वंदिर तोड़े, ढंग से लूटा उसको। जब गुजरात को लूट लिया तो लूटने के बाद लूट के धन का बंटवारा कर रहे थे। भाई सेनापति को 20,000 दे दो, इसको 15,000 दे दो, इसको 20,000 दे दो। तो ये मंगोल भी लड़ने के लिए गए थे। ये जो मंगोल यहां पर नए मुसलमान बन गए थे, ये भी गुजरात लड़ने के लिए गए। इनके 2 नेता हुआ करते। एक नेता का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? एक नेता का नाम था के हब्रू। कौन कौन 2 नेता बताओ देखिए। किसके नेता है? मंगोलों के। जो नए नए मुसलमान बने मंगोल, उनके 2 नेता है। किसके साथ लड़ने के लिए गए? अलाउद्दीन खिलजी। कहां पे लड़ने के लिए गए?
वहां जब धन का बंटवारा कर रहे तो इनको धन कम मिला। जैसे मान लो अपने बाकी सेनापतियों को 20-20 हजार रुपए दिए, तो मंगोलों को कितने रुपए दे दिए? 10,000 रुपए दे दिए। अब वो ये अपने कैंप में बैठे हुए, अलाउद्दीन का नौकर गया और नौकर ने जाकर, लो भाई सुल्तान ने 10,000 रुपए भेजे। उसने 10 क्यों यार, बाकियों को जब 20-20 मिल रहे हैं तो हमें 10 क्यों मिलेंगे, आधे क्यों मिलेंगे? हम कौन से लड़े नहीं थे, हम भी उतना ही लड़े जितने तुम्हारे सेनापति लड़े। उसने, मुझे नहीं पता, सुल्तान ने इतने भेजे। तो उनके मन में ये आया कि यार अलाउद्दीन अपने पे विश्वास नहीं करता, और अलाउद्दीन को ये लग रहा है कि ये तो मुसलमान तो है नहीं, 3 साल पहले तो ये मंगोल थे सारे के सारे, नए नए मुसलमान बने, इसलिए अपने पे विश्वास नहीं है, या अपने साथ उतनी दोस्ती पक्की नहीं है, इसलिए अलाउद्दीन अपने को रुपए ज्यादा नहीं दे। तो उन्होंने कहा तेरे सुल्तान को कहना कि इतनी भूख है तो 10,000 रख ले, और हमें इन 10,000 की भी आवश्यकता नहीं। और उन्होंने वो भी नहीं लिए, वापस भेज दिए। कुल मिला के बात सीधी सी है कि सुल्तान ने कुछ भेजा आपके पास, आपने मना कर दिया, ये सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन है। और आज्ञा के उल्लंघन का एक ही मतलब होता था, सजाए मौत। जानते ये दोनों ही थे कि रुपए भेजे, अब अलाउद्दीन की सेना आएगी, पकड़ के ले जाएगी, 4 मिनट में काट के रख देगी। तो इनको लगा अब क्या किया जाए, तो ये दोनों भाग गए वहां से। अब भाग के कहां पे जाए, तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। इन दिनों नया नया खिलजियों का दुश्मन कौन था? हमीर। और ये हमीर के पास आ गए, और हमीर को आका के, भाई हमीर, ऐसे ऐसे हमारी अलाउद्दीन के साथ में लड़ाई हो गई और हम तेरे पास आ गए, क्या तू हमें रख सकता है? शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श माना जाता था। शरणागत कोई है उसको बिठा के रखो। तो कहा हाँ साहब कर लूंगा, हम बैठ जाओ। उन्होंने बेचारों ने फिर कहा कि देख ले यार, अलाउद्दीन से पंगा लेना है, ये नहीं हो तेरे मामला कहीं बिगड़ जाए। उसने कहा जो होगा वो होगा, तुम तो बैठो रहे। तो उसने अलाउद्दीन के 2 विद्रोहियों को शरण दे दी। कौन कौन 2 विद्रोही है? मोहम्मद शाह और क्या। अलाउद्दीन को पता चला इस बात का, अलाउद्दीन ने अमीर के पास मैसेज किया कि भाई मेरे 2 बंदे तेरे पास है, चुपचाप वापस भेज दे उनको। अमीर ने कहा नहीं, ये अब मेरे शरणागत है, और शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श है, और ये मेरे पास ही रहेंगे। अलाउद्दीन ने कहा देख सेंटी नहीं होते ऐसे, और वापस भेज दिया। यार क्या करेगा तू इनका? उसने वापस कहा कि नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, फिर तो खुद की भी नहीं सुनता। तो फिर अलाउद्दीन ने कहा तो ठीक है, फिर लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है लड़ाई कर लो। तो इसका इमीडिएट कोच, तात्कालिक कारण यदि कोई था लड़ाई का, तो वो ये था कि हमीर ने उसके 2 मंगोल विद्रोहियों को शरण दे दी थी। मंगोल विद्रोही कौन कौन है? वो 2 अलाउद्दीन के, इन दोनों से थोड़ा तंग चल ही रहा था। एक तो लूट वाला मामला, अगर उससे पहले अलाउद्दीन के पास में खबरें थी थोड़ी कि अलाउद्दीन की एक रानी थी जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना बेगम नाम करके एक बेगम हुआ करते। अलाउद्दीन के पास पूरी न्यूज थी। तो अलाउद्दीन कह ही रहा था कि यार तुम्हें मैं कितने भी पैसे दे दूंगा, तुम मेरे पैसे से मेरे घर गिफ्ट भेज देते हो। तो उसने कहा रहने दो, अपने मामला है ही नहीं। तो फिर इस चक्कर में लड़ाई हो गई। क्या क्या कारण हो गए? अलाउद्दीन साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, रणथंभौर के किले पे कब्जा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सामरिक महत्व से भी अच्छा है और व्यापारिक महत्व से भी अच्छा है। वो अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता है। इमीडिएट कोच ये बन गया। ये कारण तो थे ही पहले से। एक कारण उसको मौका ये मिल गया कि मोहम्मद शाह के हबरू को हमीर क्या दे देता है? शरण। और ये दोनों किसके खिलाफ विद्रोह करके भागे? अलाउद्दीन। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन। तो उसने यहां पे अटैक कर दिया। हाँ, जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मारा था, तो भी बदला तो ले, सुल्तान का बदला तो लिया जाए। हाँ, मारना छोटी सी बात हुआ करती थी। मार तो जगदेव ने अरुणराज को सल्टा दिया था। उधर से सेना आक्रमण करने के लिए। सुनना एक बार थोड़ी सी बात, फिर लिखते हैं। सेनापति, भाई अलाउद्दीन की तरफ से सेनापति कौन है और हमीर की तरफ से सेनापति कौन है? सेनापतियों के नाम लिखते हैं अपने। हेडिंग डालो कमांडर्स, लाइन चेंज करके ना, कारण हो गए उसके आगे लिखना। अलाउद्दीन के सेनापति और हमीर के सेनापति। अलाउद्दीन वाले ज्यादा याद रखना भाई, ये सवाल पूछते हैं यहां से, तो अपने याद रहना चाहिए। नुसरत खान। कौन कौन सेनापति है बताओ देखे? अलाउद्दीन के कौन कौन है? नुसरत खान, उलूग खान और अलफ खान, है ना? इनके स्टार लगाओ। ये अलाउद्दीन के 4 खान थे। मिडिवल पढ़ोगे तो बोर पढ़ोगे। एक खान और हुआ करता, जफर खान। कौन था? हम तो कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, किसके दरबार में 4 खान सेनापति थे? तो 4 खान सेनापति कौन थे? नुसरत खान, उलूग खान, अलफ खान, है ना? 3 अपने एक बार 3 याद रखो। जफर खान उधर पढ़ लेना। खान है ना, पोस्ट हुआ करती थी। खान हर कोई नहीं लगा सकता नाम के आगे। खान का मतलब होता है सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर जो हुआ करता है, वो नाम क्या लगाता था? खान। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे तो वो टाइटल जो होते हैं अपने जाति के रूप में लगाने लग जाते हैं। बाकी खान का मतलब सबसे बड़ा कमांडर हुआ करता था। तो कौन कौन से 3 खान आए उसकी तरफ से बताओ देखे? नुसरत खान, उलूग खान और अलफ खान। इधर से शुरुआत की लड़ाई में दोनों मरे थे। इधर से नुसरत खान मरा था, इधर से कौन मरा था?
भीम सिंह। तो भीम सिंह तो फिर भी नहीं पूछते। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ कि अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंभौर आक्रमण में काम आ गया था? कौन सा सेनापति है? स्टार लगा के नीचे लिखो अपने। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। अलाउद्दीन को समाचार मिले कि साहब तुम्हारी सेना गई और तुम्हारा सबसे अच्छा कमांडर मर गया। तो अलाउद्दीन का मैं खुद आ रहा हूं, चिंता मत करो तुम। अब पहले अलाउद्दीन खुद नहीं आया था, पहले सेनापति भेजे। अब अलाउद्दीन खुद आ गया और किले के नीचे घेरा डाल के बैठ गया। पर नीचे बैठने से तो क्या होगा, ऊपर जो बैठा है उसकी लोकेशन ठीक है, तो उसने जब तेरे चाचा को 2 बार भगा दिया, तेरी पार कैसे पड़ेगी? पर अलाउद्दीन में यूं कब कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा हुआ था और उसको लगा यार यदि सीधे सीधे पार नहीं पड़े तो कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। और उसने हमीर के 2 बंदों को अपनी साइड में मिलाया। हमीर के 2 बंदों को रिश्वत दी। उन 2 बंदों के नाम थे रणमल और रतिपाल। कौन कौन 2 बंदे? किसके बंदे हैं दोनों? और रिश्वत देगी कौन अपनी तरफ मिला रहा है इनको? अलाउद्दीन। और इसने इन दोनों को कहा, रणमल और रतिपाल को कहा कि रणमल और रतिपाल, मुझे यार तुम किले के अंदर घुसने का रास्ता बता दो कि भाई किला बहुत मजबूत है, यूं टूट के तो अंदर घुस नहीं सकते, कोई तरीका जिससे मैं किले के अंदर घुस पाऊं। यदि मैं किले के अंदर घुस गया तो हमीर को पक्का मार दूंगा, क्योंकि किले की सेना कम और बाहर की सेना ज्यादा। और हमीर को मारने के बाद तुम दोनों को मैं रणथंभौर का राजा बना दूंगा। ये दोनों चक्कर में आ गए। इन्होंने कहा कि हाँ हम बता देंगे। तो बता क्या तरीका है? तो कहा भाई किले के गेट से अंदर घुसा जा सकता। उसने कहा मूर्ख है तो मैं भी जानता हूं, पर गेट अगले क्यों खोलेंगे? गेट ये खोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि गेट तो ये कब खोलेंगे, तुम ये बता दो फिर गेट। तो गेट ये तब खोलेंगे जब किले का स्टॉक खत्म हो जाएगा। किस बात का स्टॉक? पानी और अनाज। जब किले का पानी खत्म हो जाए और किले का अनाज खत्म हो जाए तो भूखे तो मरेंगे नहीं, फिर तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो गेट खोलने पड़ेंगे। तो कब तक खत्म हो जाएगा स्टॉक? तो उनका 2-2.5 साल का था। मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे, मजाक मत करो मेरे साथ हूं। तो उनका एक तरीका और है, किले के अंदर सारी पब्लिक हिंदू है, यदि किले का अनाज और किले का पानी खराब कर दिया जाए तो कल ही गेट खोलने पड़ जाएंगे। कैसे खराब कर सकते हैं? का गाय का खून और गाय की हड्डियां मिला दी जाए। यदि पानी में गाय का खून मिला दिया जाए, अनाज में गाय की हड्डियां मिला दी जाए, इनमें से कोई उस पानी के मुंह नहीं लगाएगा, कोई उस अनाज को खाएगा नहीं। और ये भूखे प्यासे मरने की अपेक्षा बाहर आके लड़ना पसंद करेंगे। ये सरेंडर करेंगे नहीं तुम्हारे सामने किसी भी तरीके से। बाद में कहेंगे कि हम लड़ेंगे, भले जैसे भी लड़े, जितने भी लड़े, फिर लड़ेंगे हम। तो अलाउद्दीन का ये काम कर सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, तू यदि राजा बनाए तो ये काम कर लेंगे। अलाउद्दीन का पक्का डन, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं हमीर को मार के तुम दोनों को क्या बना दूंगा। ये अंदर के आदमी थे, अंदर आते जाते रहते ही थे। कहते हैं कि इन्होंने किले का जो पानी था, तालाब जो था, उसमें गाय का खून मिला दिया ले जाके, और जहां पे अनाज पड़ा हुआ था वहां पे गाय की हड्डियां मिला दी। सुबह सुबह कोई बंदा उठा और उसने जाके देखा कि यार किले के पानी को तो एकदम लाल लाल हो रखा है, पास में गाय कटी हुई पड़ी है, हड्डियां पड़ी है। अनाज की तरफ देखा, उधर भी मामला वही था। और आके हमीर को कहा कि भाई हमीर, न तो पीने के लिए पानी बचा अपने पास, न खाने के लिए क्या बचा है? अनाज। अब भूखे और प्यासे मरे, इससे अच्छा लड़के मरेंगे। तो लड़ाई करने जाओगे तब तो दुश्मन सबको मार देगा, क्योंकि आपकी संख्या 8,000, दुश्मन की संख्या 1 लाख, और 8,000 1 लाख का मुकाबला किसी भी तरीके से नहीं करते। मरेंगे, सब के सब मरेंगे। तो आपका जो भी होगा वो होगा, पर अब किले के गेट खोले जाए और दुश्मन को बताया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। अब जितने ज्यादा दुश्मनों को मारा जा सकता उतना मारा जाए। अब जीत किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अब हारेंगे युद्ध, ये तो दिख रहा है, लेकिन हारेंगे तो हारते हुए, मरते हुए भी दुश्मन को तो मजा चखाया जाए। ऐसी लड़ाइयां जिनमें हार निश्चित होती थी, ऐसी लड़ाइयां जिनमें दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इस समय जो युद्ध किया करते उन युद्धों को बोलते साका। क्या बोला करते? तो रणथंभौर में साका किया गया। अच्छा, साके का मतलब है कि ऐसा युद्ध किया जाएगा जिसके अंदर अपने तो सारे लड़ते हुए मरेंगे, एक भी बंदा जिंदा नहीं। 8,000 1 लाख के सामने कैसे बच सकते हैं? 2 ही तरीकों से बच सकते हैं, या सरेंडर कर दो या अगलों को मार दो। सरेंडर आपको करना नहीं है, अगले सारे आपके सामने मर नहीं सकते। 1 लाख कैसे भी नहीं मरेंगे, घेर घेर के मार लेंगे आप 8,000 और 16 मार दोगे, 32 मार दोगे। लिमिट भी तो होती है। ये थोड़ी एक आदमी जाके यूं सबको ही मार देगा वहां पर। मां तुझे सलाम थोड़ी कि सनी देओल पूरी पाकिस्तान की सेना को खत्म करके आ जाए। तो फिर आपको कहीं ना कहीं लिमिट तो होगी, तो आप मरोगे जाके। अब यदि आप लड़ते हुए मारे गए सारे के सारे, और जो कि पक्का है कि आप लड़ते हुए मरोगे, तो घर में कौन बच गया? आपकी महिलाएं। अब लफड़ा एक दूसरा था। अब जो आक्रमणकारी थे वो महिलाओं को देखते ही उठा ले जाते थे। महिलाओं को रेप करके फेंक दिया जाता था, उठा लिया जाता, उनको रखेल बना लिया जाता, बेच दिया जाता। तो यार ये तो बहुत बुरा तरीका है। इससे पहले भारत में आपस में जब लड़ाइयां होती थी तो महिलाओं और बच्चों को किसी प्रकार के नुकसान हो सकता है। एक राजा दूसरा राजा को मार भी दे लड़ाई के अंदर, उसके राजगद्दी पे कब्जा कर ले, लेकिन महिलाओं बच्चों के साथ नुकसान है। जो है महिलाएं सबकी है भाई,
जैसे आपकी बहन बेटियां वैसे हमारी बहन बेटियां। अब वाले के अंदर था कि नहीं नहीं आप वाली तो पक्की हमारी है। अब लफड़ा वो आ रखा था, तो कहा भाई महिलाओं का क्या होगा सब जाके जब बाहर मरेंगे। तो महिलाएं वो जब लड़ाई करने जाते उससे पहले खुद को अग्नि में प्रवेश करवा देती, सारी की सारी आग में जल के मर जाया करती। इस अवस्था को बोलते जौहर। क्या बोलते? वो जब महिलाएं जौहर कर लेती तब सारे पुरुष जो थे वो केसरिये कपड़े पहनते। कैसे कपड़े पहनते? और केसरिये कपड़े पहन के बाहर लड़ने जाते। अब वो जो बंदा लड़ने के लिए जा रहा है उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, ये जो बाहर खड़े हैं इनकी वजह से मेरा पूरा परिवार मर गया, ये जो बाहर खड़े हैं इसकी वजह से आज मुझे मरना पड़ेगा। और ऐसी हालत में आदमी अपनी एकदम लिमिट पे होता है, फिर वो चाहता है कि मैं जितने ज्यादा मार सकूं उतने मार के मरूं। इसलिए साकों के रिजल्ट बड़े खतरनाक है कि 8,000 32,000 को मार के मरे, 38,000 को मार के मरे। और ये आप खुद पे ले लीजिए, ये वैसा ही है कि आप अकेले हैं, सामने से 5 आदमी आ गए और उन 5 ने आपके पूरे परिवार को मार दिया। आप चाहेंगे कि मैं तो मरूंगा पर इनके 2-3 तो लेके मरूं। बच्चों सिंपल सी बात हुआ करती। इसलिए साके में 2 बातें होती। क्या क्या होता है? एक तो जौहर होता है, क्या होता? केसरिया होता। जौहर तो कौन करती? महिलाएं। तो हमीर की एक रानी थी, इसका नाम था रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी नाम करके एक रानी हुआ करती थी। इसने तो जौहर किया और हमीर चूंकि राजा, इसलिए हमीर के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरी। ये 1301 की बात है। कब की बात है? और हम कहते हैं कि ये राजस्थान का पहला साका है। राजस्थान का पहला साका है। इस जौहर का वर्णन करता है आपका अमीर खुसरो। कौन वर्णन करता है? अमीर खुसरो ने किताब लिखी है जिस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? अमीर खुसरो की वह किताब जो जलालुद्दीन के हमलों के बारे में बताती है वो तो है मिफ्ता उल फुतूह है। अलाउद्दीन की वह अमीर खुसरो की वह किताब जो अलाउद्दीन के हमलों के बारे में बताती है उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह। क्या नाम है? या इसी किताब का एक नाम और है तारीख ए अलाई। क्या नाम है? तारीख ए अलाई। अलाई का मतलब अलाउद्दीन, तारीख का मतलब इतिहास। बताया था मैंने, तारीख ए फरिश्ता, फरिश्ता का इतिहास, तो तारीख अलाई मतलब अलाउद्दीन का इतिहास। तो इस किताब के 2 नाम है। क्या क्या नाम बताओ? देखिए, खजाइन उल फुतूह है या इसी का नाम क्या है? तारीख ए अलाई। किसने लिखी? इसके अंदर वो किसके आक्रमणों का वर्णन करता है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अटैक कब किया था? 1301। उस समय यहां पे क्या किया गया? साका। साके में क्या क्या 2 बातें होती है? जौहर करती है महिलाएं, महिलाओं को लीड कर रही थी हमीर की रानी, इसका नाम क्या था? केसरिया करते हैं पुरुष और पुरुषों को लीड कर रहा था हमीर। और ये अपने राजस्थान का पहला साका। कैसा साका? जिसकी जानकारी कौन देता है? अपनी कौन सी पुस्तक में? जिसका एक और नाम क्या है? ये फारसी भाषा की बुक है। कौन सी भाषा की बुक है? मैंने बताया था मुसलमानों के आने के बाद की जो अपनी भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी। तो फारसी भाषा की बुक है, इसलिए फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी देने वाला यदि कोई बंदा है तो वो कौन है? इससे पहले फारसी के अंदर जौहर की जानकारियां पहले बड़ी बात लिखो। अलाउद्दीन ने रणथंभोर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभोर तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू उलूग खान। ये जब सारी प्रक्रिया संपन्न हुई यहां पे कि अमीर रंग देवी सब लड़ते हुए यहां पे मारे जाते हैं, अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का घर क्या हो गया? तो रतिपाल और रणमल गए दोनों अलाउद्दीन के पास कि हमें राजा बना दे। अलाउद्दीन ने दोनों को मार दिया। अलाउद्दीन ने कहा जो अपने राजा के नहीं हो सकते वो मेरे भी। कहते मोहम्मद शाह को जिंदा पकड़ा गया था। ये मोहम्मद शाह के हबरू है, तो मोहम्मद शाह को जिंदा पकड़ के अलाउद्दीन के सामने लेके गए। अलाउद्दीन ने कहा कि मोहम्मद शाह बता क्या तेरी अंतिम इच्छा है? मरते हुए आदमी से अंतिम इच्छा पूछी जाती है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या सलूक किया जाए तेरे साथ? मारूंगा तो पक्का, तुम दूसरे बता दे क्या करना है। तो उसने कहा मेरी 2 इच्छाएं हैं, दोनों बता, दोनों पूरी करेंगे। एक तो यदि मेरे हाथ खोल दिए जाए तो मैं तेरे को मारना चाहता हूं। अलाउद्दीन ने कहा नेक्स्ट, दूसरी बता। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा हमीर के परिवार का यदि कोई बंदा जिंदा है तो मैं वापस हमीर के राज सिंहासन पर उसे बिठाना चाहता हूं। अलाउद्दीन ने कहा मोहम्मद शाह तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे राजी होना चाहिए इस बात पे कि जो किला अब तक काफिरों के पास था वो किला अब मुसलमानों के पास है, जो किला अब तक हिंदुओं के पास था वो किला अब मेरे पास है। राजस्थान के सबसे अच्छे किलों में से एक किले पे मैंने कब्जा किया। राजी हो यार तू? क्या कुफर का घर इस्लाम का घर हुआ है? और क्या यार तू हमीर तो अपने मजहब का ही नहीं था, दूसरे मजहब का था, और तू अब भी चाहता है कि उसका बेटा यहां पे राज करे। उसने कहा अलाउद्दीन मैं नहीं समझता मजहब बिना मजहब की बातें क्या होती है क्या नहीं होती है, पर तू एक बात देख यार, हमें शरण देने के चक्कर में उनका पूरा परिवार मर गया। वो चाहता तो हमें निकाल सकता था, वो चाहता तो हमें तुझे सौंप सकता था,
वो चाहता तो हमें बाहर फेंक के अपने किले के दरवाजे बंद कर लेता और तू हमें लेके निकल जाता यहां से। लेकिन उस आदमी ने मरना पसंद किया था, उस आदमी ने हमें देना पसंद, और वो नहीं, उनके परिवार का बच्चा बच्चा हमें बचाने के लिए कट के मर गए। अब भी यदि हम उसके परिवार के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो करते क्यों? एहसान फरामोश लोग हैं। अलाउद्दीन का मारो रे, इसका दिमाग खराब हो गया, तो अलाउद्दीन ने उसको भी सल्टा दिया था। ये जब ये बातें हुई थी यहाँ पे कि भाई जौहर करना ही पड़ेगा, जब किले का पानी खराब हो गया था और किले का अनाज खराब हो गया, तो मैंने कहा कि सुबह सुबह सेना ने आगे हमीर को कह दिया था कि भाई अनाज भी खराब और पानी भी खराब है, न तो पानी पी सकते न अनाज खा सकते, अपने क्या करना पड़ेगा? लड़ाई। तो हमीर चुपचाप अपने घर के अंदर जाके बैठ गया था। हमीर ने कहा रुको, मैं थोड़ी देर में बताता हूं क्या करना है। सुबह के 5-6 बजे के आसपास की बात, जब ये बातें पता चल गई, 9-10 बज गए और हमीर अंदर से बाहर ही नहीं आए, चुपचाप अपने रूम के अंदर बैठा हुआ। उधर बाहर जो सेना थी वो जौहर की, केसरिया की सब तैयारियां कर रही, लेकिन सेना करेगी कब? जब राजा का ऑर्डर मिलेगा, और राजा ऑर्डर दे नहीं रहा था कुछ भी। तो यार क्या हुआ, राजा बाहर क्यों नहीं आ रहा? पर इतनी हिम्मत किसकी हो कि जाके राजा को कहे कि ले बाहर आ भाई, बता क्या करना है। तो जाके रानी को कहा कि रानी रंग देवी, हमने तुम्हारे पति को सुबह सुबह आके बता दिया कि ये समस्याएं हैं, और उसके बावजूद हमारी समस्याओं के हल नहीं निकल रहे हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है तुम बताओ तो सही। और दिक्कत क्या है? जब पता चल गया कि भाई अब लड़ना ही पड़ेगा, तो महिलाओं को जौहर करवाया जाए। हम सारे केसरी कपड़े पहन के तैयार खड़े, हम बाहर लड़ने के लिए चले जाएंगे और दुश्मन को बताते हैं आज कि हम क्या कर सकते हैं। रंग देवी को बड़ा बुरा लगा, उसको लगा कि यार इसका मतलब मेरा पति डरपोक और डर के मारे अंदर बैठा हुआ है। वो गुस्से के अंदर गई, उसने जाते हमीर को डायलॉग सुना दी। उसने अलाउद्दीन से डर लगता है और इस चक्कर में अंदर आके बैठ गए। यदि इतना डर लगता है नपुंसकों की भांति अंदर ही आके बैठना इस प्रकार, तो फिर तुम मत लड़ो, मैं जाके लड़ लूंगी। और तुम तो कह दोगी मैं डरपोक हूं, मैं कायर हूं, मुझे लड़ाई नहीं करनी, तुम यहां बैठे रहना और हम बाहर जाके लड़ लेंगे, मैं सेना का नेतृत्व कर लूंगा। और उसने रंग देवी ने कई देर तक डायलॉग सुनाए, हमीर ने कई देर डायलॉग सुने, फिर कहा चिल बेबी चिल, बैठ, ऐसे नहीं करते अपने, बैठ मैं बताता हूं तुझे। और अमीर ने कहा कि तुम सारी महिलाएं जौहर कर लोगी? उसने कहा हाँ हम तैयार हैं, हम सारे पुरुष बाहर केसरिये में लड़ते हुए मारे जाएंगे। उसने कहा हाँ ये करना ही पड़ेगा, और दुश्मन देखे तुम्हारे हाथों का आज प्रहार क्या होता है। कहा देवल देगा क्या करेंगे? किसका क्या करेंगे? हमीर की एक बेटी है और उस बेटी का नाम क्या? देवल दे कुमारी थी, 15-16 साल की लड़की थी, उसकी शादी की बातें चल रही थी, पर तब तक न तो उसकी सगाई हुई थी न उसकी शादी हुई थी। और अपने यहां रिवाज था कि ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो उनको जौहर नहीं करवाते। उनका बाद में व्यवस्था वैसे क्या करते कि यदि बाहर घेरा पड़ गया और अपने को लगा अपने को जौहर करना पड़ेगा, तो किसी रास्ते से उनको बाहर निकालो, मामा बुआ के पास कहीं भेज दो और कह दो भाई तुम बाद में शादी करवा देना, हम तो मर ही रहे हैं सारे। इसलिए उनकी व्यवस्था वैसे की जाती थी। छोटे बच्चे जो हुआ करते वो माँ के साथ आग में बैठ जाते, माँ लेके जल जाया करती उनको, लेकिन बड़ी बच्चियों को नहीं करवाया जाता था। तो अमीर ने रंग देवी का देवल देगा क्या होगा? मैं सुबह सुबह से यह सोच के परेशान हूं कि तुम सारी महिलाएं जब मर जाओगी, हम सारे पुरुष जब मर जाएंगे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं कि देवल दे को किसी भी सूरत में मामा बुआ के पास पहुंचाया जाए। इसका मतलब इसको दुश्मन पक्का उठा के लेके जाएगा। और मैं ये बात इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि मेरी बेटी को दुश्मन उठा के ले जाएगा तो उसके साथ क्या क्या किया जाएगा। अब रंगदेवी के भी तेवर ढीले हुए हैं, अब रंगदेवी का भी रंग उड़ा, और उसे समझ में आ गया यार देवल दे के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो एक राजस्थानी कविता किसी की लाइन है, हमीर कहता है कि इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीला न हो सके, कि इस हालत में तो उसके हाथ पीले भी नहीं, हाथ पीले मतलब शादी करना, इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीला न हो सके, कुंवारी कन्या इतना जोहरी सेज ना सोई सके। ये कुंवारी है इसलिए क्या नहीं करवा सकते, जो मने मरने री चिंता नहीं, कंवरी री चिंता साल है, मुझे मरने का डर नहीं लगता, मुझे इस कुमारी लड़की जो कुंवारी लड़की इसकी चिंता है। अब वो दोनों पति पत्नी अंदर बैठ के, दोनों बैठ के, रंगदेवी बाहर नहीं है। ये बात देवल दे को पता चलती है, उस 15-16 साल की राजकुमारी को पता चलती है कि मेरे पिताजी मेरी वजह से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, मेरा पूरा राज्य इस वजह से पसोपेश की स्थिति के अंदर है कि लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, क्योंकि यदि लड़ने के लिए जाते हैं तो सारे मरेंगे और मैं यहां पे जिंदा रह जाऊंगी। वो हमीर के पास गई, उसने जाकर कहा कि पिता आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब पूरा राज्य लड़ने के लिए तैयार, बेटा आप निर्देश दीजिए और आप लड़िए और मेरी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूं कि हमारी परिस्थितियां, हमारे सामाजिक मूल्य ये कहते हैं कि मुझे जौहर नहीं करवाया जा सकता, अग्नि में नहीं बिठा सकते, तलवार से काट दो, मार दो, वैसे मार के बाहर निकलिए।
जब पूरा परिवार, पूरा राज्य आन बान शान की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार बैठा, तो मैं मर जाऊंगी उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हमीर तलवार उठाता अपनी उस बेटी को मारने के लिए, पर कोई पिता अपनी पुत्री पे सीधा सीधा तलवार तो कैसे चला दे। हमीर गिड़गिड़ा के रोता हुआ गिर जाता है, और उस पुत्री को फिर लगता है कि मेरा महाबलशाली पिता जो किसी से घबराता नहीं है, सम्मुख मौत खड़ी है तो भी लड़ने के लिए बाहर जाएगा, आज इस वजह से घबराया हुआ है कि उसकी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए। वो किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था उसमें छलांग लगा देती है। वो इनसे पहले ही मर गई थी, वो तालाब के अंदर कूद के सुसाइड कर लेती है। भगवान जाने अपनी किताबों वालों को किसने बताया कि ये जल जोहर होता है। तो अपनी किताबों में बाद में आता है कि रणथंभौर में क्या किया गया था। मैं लिखवाता नहीं तो स्टूडेंट क्लास में बाहर नहीं निकलने देता, उससे पहले पकड़ता है। सर मुझे लगता है आजकल आपके बुढ़ापा थोड़ा ज्यादा है और मुझे लग रहा है चीजें कम याद रहती है। आप सर एक महत्वपूर्ण फैक्ट खा गए। कौन सा खा गए? अरे सर याद करो आप, मैं ही बताऊंगा फिर फीस देने का मतलब क्या हुआ। सर रणथंभौर के किले में जल जोहर किया गया था। क्या किया गया था? ऐसा कुछ ही नहीं होता। जोहर का मतलब ही आग होता है, इसलिए हमेशा आप पढ़ोगे कि जोहर की ज्वाला धधक रही थी। जोहर की, मुझे सिंगल टाइम बताया जाए कहीं पे लिखा हो कि जोहर की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी?